नमस्कार दोस्तों आपको ट्रेन में सफ़र करना कैसा लगता है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर बार नए नए लोगों से मुलाकात होती है, कभी कभी उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रही थी। हमारी सीट के सामने वाली सीट पर एक अंकल और आंटी बैठे थे। उनके साथ में एक बुजुर्ग महिला भी थी। वो शायद अंकल की माँ थी, क्योंकि आंटी उन्हें माँ जी बुला रही थी, इसीलिए मैं उन्हें दादी बोल रही थी। सफ़र लंबा था, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। अंकल पापा से और आंटी मम्मा से। मैं और दादी बोर हो रहे थे। शायद दादी मुझे देखकर समझ गई थी कि मैं बोर हो रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाकर बैठा लिया। अब दादी और मैं आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में दादी बोली, चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, और ये किस्सा बिल्कुल सत्य है। पहले के जमाने में ऐसा होता था। मैंने कहा, हाँ दादी सुनाइए ना, कौन सा किस्सा है? तो दादी ने सुनाना शुरू किया। किसी जमाने में जमींदार हुआ करते थे। किसानों की सारी जमीन पर ज्यादातर उन्हीं का अधिकार होता था। बहुत ही पैसे वाले लोग होते थे वो। उनके यहाँ बेटियां कम बेटे ज्यादा पैदा होते थे। उस समय आज की तरह डॉक्टर नहीं थे। उस समय ज्यादातर दाई ही काम किया करती थी। वो नब्ज देखकर ही बता देती थी कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ज्यादातर तो जमींदार लोग जैसे ही उन्हें पता चलता था कि उनकी यहाँ लड़की आने वाली है, तो वो उस बेचारी लड़की को इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा देते थे। और अगर किस्मत से उनकी यहाँ लड़की पैदा हो गई और फिर उन्होंने उसकी परवरिश भी अच्छी ढंग से की, तो समझो उस लड़की की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी। उनके यहाँ पर एक अनोखी ही परंपरा होती थी। जब उनके यहाँ पर बेटा पैदा होता था, तो उसके पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी तय कर दी जाती थी। फिर दादी ने बताया, जानती हो बिटिया, जिस लड़की से उस बच्चे की शादी होती थी, उसकी उम्र कितनी होती थी? मैंने कहा, लड़की जितनी ही होती होगी दादी, थोड़ा बहुत ही अंतर होता होगा। दादी ने कहा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अंतर होता था। शादी के समय लड़के की उम्र 1 साल की और लड़की की उम्र 12 साल की होती थी। क्या? ये आप क्या कह रही है दादी? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने दादी से पूछा, आपको कैसे पता ये सारी बातें? दादी ने कहा, मुझे मेरी माँ ने बताया था। दादी की बातों से मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। मैंने दादी से पूछा, दादी उसके बाद क्या होता था, बताइए ना। दादी ने कहा, उसके बाद वो लड़की उस बच्चे की पत्नी बनकर उसके साथ रहती थी और उस बच्चे का सारा काम करती थी। मैंने पूछा, दादी मुझे एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि जमींदार लोग अपने यहाँ बेटी पैदा होने ही नहीं देते थे, तो फिर शादी? दादी ने कहा, सही सवाल किया है तुमने। शादी करके आने वाली लड़की एक ऐसे गरीब परिवार की होती थी जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी खाने के लिए। शादी के बदले लड़की के माँ बाप को जमींदार से बहुत सारा पैसा मिलता था। यूं समझ लो कि शादी के नाम पर उस बेचारी लड़की को बेच दिया जाता था। उसके बाद वो लड़का बड़ा होकर जब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था, तो उसे पूरी आज़ादी होती थी अपनी मर्जी से दूसरा विवाह करने की। मैंने कहा, दादी ये बहुत ज़्यादा जाती नहीं उस लड़की के साथ? वो लड़की कुछ बोलती नहीं थी कि मेरे होते हुए मेरा पति दूसरी शादी कैसे कर सकता है? मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी और बोली, बिटिया वो दूसरी तो क्या, वो तीसरी और चौथी भी कर सकते थे। वो जमींदार लोग थे। मैंने कहा, क्या कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया? दादी ने बताया, हुआ था विरोध। एक बहुत हिम्मत वाली लड़की ने किया था। मैं उसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ तुम्हें। कावेरी नाम था उसका। कावेरी के पिता का नाम लक्ष्मण प्रसाद था और उसकी माँ का नाम हरिमाला था।
लक्ष्मण प्रसाद के 5 बच्चे थे, 3 बेटी और 2 बेटे। 4 बच्चों की मृत्यु उनके पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर हो गई थी, वरना 5 नहीं 9 बच्चे होते। लक्ष्मण बहुत ही गरीब था। वो एक जमींदार के खेत में दिन रात काम करता, तब कहीं जाकर वो अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भर पाता था। उसमें भी कभी कभी तो उन लोगों को पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता था। जब तक कावेरी छोटी थी तब तक तो हरिमाला कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जैसे ही कावेरी 7 साल की हुई, हरिमाला ने उस पर घर के काम की छोटी छोटी जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी। और जब कावेरी 10 साल की हो गई तो हरिमाला ने लक्ष्मण के साथ खेतों पर जाकर काम करना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे भूखे पेट ना सोएं। घर की सारी जिम्मेदारी कावेरी की नाजुक कंधों पर आ गई थी। बस ये समझ लो, वो अपने छोटे भाई बहनों की माँ बन गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी उसमें कमाल की समझदारी थी। वो किसी से डरती भी नहीं थी, हर परेशानी का डट कर मुकाबला करती थी वो। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण और हरिमाला तो खेत पर गए हुए थे और कावेरी चूल्हा जला रही थी, क्योंकि उसे खाना बनाना था। उसने चूल्हा जलाकर उस पर बर्तन रखा ही था कि इतने में उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर वो भागकर बाहर आई तो वहां का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। बाहर एक तेंदुआ कहीं से आ गया था और थोड़ी सी ही देर में उसने कई लोगों को घायल कर दिया था। सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहे थे। कावेरी ने खुद को संभाला और वापस घर के अंदर आ गई। सबसे पहले उसने अपने भाई बहनों को कमरे में बंद किया और उन्हें समझा दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। फिर उसने एक दरांती ली और बाहर आ गई जहाँ पर तेंदुआ था। दरांती उसने अपने पीछे छुपा ली थी। लोगों की नजरों से बचकर वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। कावेरी भीड़ से एकदम अलग खड़ी थी। अचानक उस तेंदुए की नजर कावेरी पर पड़ गई। वो तेंदुआ भीड़ से पहले से ही बौखलाया हुआ था। कावेरी को अकेला खड़ा देख वो तुरंत उस पर झपटा। कावेरी तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने वो दरांती बिजली की फुर्ती से उस तेंदुए के पेट में घोंप दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। तेंदुए का काम तमाम हो चुका था। कावेरी को बहुत गहरी चोट आई थी। तेंदुए के नाखून उसको लग गए थे। सभी लोग उसे उठाकर वैद्य जी के पास लेकर गए। वैद्य जी ने उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर पट्टी बांध दी थी। कुछ लोगों ने ये खबर खेत पर जाकर लक्ष्मण को बता दी। खबर सुनते ही लक्ष्मण और हरिमाला के हाथ पांव फूल गए। उनके ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था बिटिया। वो दोनों ही चीखते हुए वहां से घर की तरफ भागे। कावेरी, मेरी बच्ची, हे भगवान, ये क्या हो गया। घर पर भीड़ लगी थी। कावेरी चारपाई पर लेटी थी और लक्ष्मण के बाकी बच्चे उसके आसपास खड़े रो रहे थे। हरिमाला ने दौड़कर कावेरी को सीने से लगा लिया और रोने लगी। लक्ष्मण भी उसके पास आकर बैठ गया। वैद्य जी भी वहीं आ गए थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण, तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ तेरी बिटिया को, वो बिल्कुल ठीक है। तू चिंता मत कर, मैं इसे ऐसा लेप लगाऊंगा, ये 2-4 दिन में ही हिरनी की तरह फिर से भागने लगेगी। आज तेरी बेटी ने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमें बहुत गर्व है तेरी बेटी पर। फिर उन्होंने सब गांव वालों की तरफ देखकर कहा, जो काम ये इतने बड़े बड़े बैल न कर सके, लक्ष्मण, वो तेरी इस छोटी सी बेटी ने कर दिखाया। ये खबर वहाँ के जमींदार के कानों तक पहुँच गई। उसने पूरे गांव में ऐलान करा दिया, कल हम आएंगे और पूरे गांव के सामने उस बच्ची का सम्मान करेंगे। दूसरे दिन जमींदार अपने कुछ आदमियों को लेकर आया। उन सब के हाथों में बहुत सारी मिठाई थी। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, ये मिठाई ले जाकर सारे गांव वालों में बांट दो। फिर उस जमींदार ने एक बड़ा सा पैकेट अपनी गाड़ी में से निकाला और लक्ष्मण को आवाज देकर बुलाया। जमींदार ने लक्ष्मण से कहा, अरे भाई, कहाँ है वो तुम्हारी बहादुर बेटी? बुलाओ तो उसे जरा।
हम उससे मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण गया और कावेरी को बुलाकर ले आया। कावेरी ने आते ही हाथ जोड़कर जमींदार को प्रणाम किया। ये देखकर जमींदार का मन बहुत खुश हो गया था। वो सोचने लगा, इतनी सी बच्ची में कितने अच्छे संस्कार हैं। उसने कावेरी को अपने पास बुलाया, अपने हाथों से उसको मिठाई खिलाई। फिर वो बड़ा सा पैकेट जो उसने गाड़ी में से निकाला था, वो पैकेट कावेरी को दे दिया। पैकेट देकर उसने कावेरी से कहा, इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और नए कपड़े हैं। जमींदार की बात सुनकर कावेरी ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, खिलौने? आप मेरे लिए खिलौने लाए हैं? पर खिलौनों से तो बच्चे खेलते हैं, मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना। कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन खेल लेंगे, वो तो अभी छोटे हैं ना। धन्यवाद जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कावेरी की बातें सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी समझदार कैसे हो सकती है। और फिर जब उसने गांव वालों के मुंह से वो सारा वाकया सुना कि कैसे उसने उस तेंदुओं को मारा, फिर तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। कावेरी उस जमींदार के मन को भा गई थी। वो सोचने लगा, काश इसकी शादी मैं अपने बेटे से करा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी जमींदार अपने ही गांव की किसी भी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकता था। फिर अचानक से उसे याद आया, मेरे साले के यहाँ भी तो बच्चा होने वाला है, ये लड़की उसके लिए ठीक रहेगी। फिर उस जमींदार ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी होगी? लक्ष्मण ने कहा, जी मालिक, अभी 11 साल की हुई है। लक्ष्मण की बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, वो खुद में ही मुस्कुरा रहा था। जमींदार को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर लक्ष्मण ने बहुत हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, मालिक, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा, जी, जब से आपने कावेरी की उम्र पूछी है तब से आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जमींदार ने लक्ष्मण के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सही कहा तुमने लक्ष्मण, हम तुम्हारी बेटी से बहुत खुश हैं और उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, मगर तुम हमारे ही गांव के हो, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। किंतु हाँ, हमारे साले साहब के यहाँ बहू बनकर जा सकती है तुम्हारी कावेरी, क्योंकि 2-4 दिन में ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। कावेरी 12 साल की होगी और साले साहब के पुत्र 1 वर्ष के हो जाएंगे। जमींदार की बात सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जमींदार को क्या जवाब दे। उसे खामोश देखकर जमींदार ने कहा, देखो लक्ष्मण, ज़्यादा मत सोचो, ये तो तुम ही जानते हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं कि तुम अपने बच्चों का ढंग से पेट भर सको। ऐसे में तुम अपनी 3-3 बेटियों का विवाह कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे इतना पैसा? जमींदार की बात भी सत्य थी। उसके पास कुछ भी तो नहीं था सिवाय एक छोटी सी झोपड़ी के। लक्ष्मण ने कहा, जी ठीक है, मैं कावेरी की अम्मा से बात करूँगा इस बारे में। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम लोग आराम से सोच लो, समझ लो, हमें कोई जल्दी नहीं है, अभी पूरा 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। जब लक्ष्मण ने हरिमाला को जमींदार वाली सारी बातें बताई तो हरिमाला नाराज होते हुए बोली, आपने मना क्यों नहीं किया? क्या आप नहीं जानते ऐसे विवाह के बारे में? आपको तो पता है ऐसे विवाह जिन लड़कियों का होता है उनका जीवन कितना कष्ट में हो जाता है। वह सिर्फ नाम की पत्नी होती हैं, उनकी जिंदगी एक दासी से भी बदतर होती है। फिर भी आपने। उसकी बात बीच में काटते हुए लक्ष्मण ने कहा, जानता हूँ भगवान, सब जानता हूँ, लेकिन जमींदार सत्य ही तो बोल रहा था, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? हरिमाला ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कावेरी को उस नरक में हरगिज नहीं भेजूंगी।
भले ही मुझे अपनी कावेरी का विवाह किसी भिखारी से कराना पड़े, मगर उस जमींदार के यहाँ कभी नहीं। इधर हरिमाला अपनी जिद पर अड़ी थी और उधर लक्ष्मण की हिम्मत नहीं हो रही थी जमींदार को ना बोलने की। उसे पता था कि जमींदार को ना बोलने का मतलब उसे दुश्मनी मोल लेना है। हम उसके खेतों में काम करके अपना पेट पालते हैं, अगर उसने नाराज होकर हमें काम से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे समय निकल रहा था। एक हफ्ता पूरा होने में सिर्फ 2 दिन शेष रह गए थे। वो भी कैसे कहे एक माँ से कि अपनी बेटी को विवाह के नाम पर बेच दे। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो अनमनासा होकर खेत में काम कर रहा था। जब से कावेरी को चोट आई तब से वो अकेला ही आता था खेत पर। हरिमाला घर पर ही रहते थे। वो खुद में ही खोया सा था। तभी जमींदार के एक आदमी ने उसे आवाज लगाई, लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, इधर आ, जमींदार साहब बुला रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मण डर से थरथर कांपने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा मैं जमींदार को? डर की वजह से उसके पैर कंपकपा रहे थे। वो डरते डरते जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बैठाया, नौकर से पानी मंगाकर उसे पिलवाया। उसके बाद जमींदार ने लक्ष्मण से कहा, आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी अपनी जगह सही है। वो भी एक माँ है और हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चों का विवाह जिसके साथ हो रहा है वो उसकी उम्र का ही हो। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हमें नहीं मिल पाता। तुम्हारी पत्नी जिस चूल्हे पर खाना बनाती है उसे उस चूल्हे को जलाने के लिए माचिस में से एक तीली को जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो तुम सबका पेट भरने के लिए खाना बना पाती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मालिक, समझ रहा हूँ, लक्ष्मण ने कहा। तो जमींदार ने बोला, अगर सच में तुम समझ रहे हो तो जाकर अपनी पत्नी को समझाओ उसे, वो भी समझदारी से काम ले। कभी कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। माना कि रिश्तों में दिल से काम लिया जाता है, मगर कभी कभी और बाकी रिश्तों को बचाने के लिए एक रिश्ते को बिगाड़ना भी पड़ता है। और भाई, हम तुम्हारी एक बेटी के बदले तुम्हें इतना सारा पैसा देंगे जितना तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। देखो लक्ष्मण, अगर तुम अपनी कावेरी की शादी हमारे साले साहब के सुपुत्र से करोगे तो हम तुम्हें कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि कावेरी की शादी के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारी। तुम अपने बच्चों का विवाह अच्छे से कर पाओगे। तुम्हें खाली पेट सोना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे दोनों बेटे पढ़ने जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हमारे खेत पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें अपनी हवेली में एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे। तुम्हारी पत्नी को भी घर छोड़कर बाहर काम करने जाना नहीं पड़ेगा, जिससे वो अपने घर पर ध्यान दे पाएगी। और रही बात कावेरी की, तो तुम उसकी चिंता मत करो। वहाँ उसे हम कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे और तुम जब चाहो तब मिलने जा सकते हो अपनी बेटी से। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। जमींदार की लच्छेदार बातों का असर लक्ष्मण के दिमाग पर हो गया था। उसने जमींदार से कहा, मालिक, आप अपने साले साहब से कह दीजिए हम तैयार हैं अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए। जमींदार के पास से लक्ष्मण सीधा घर आया। घर आकर उसने हरिमाला को अपना फैसला सुना दिया। मैंने कावेरी का रिश्ता पक्का कर दिया है जमींदार साहब के यहाँ। लक्ष्मण की बात सुनते ही हरिमाला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में आकर लक्ष्मण को खूब खरी खोटी सुनाई और कह दिया, मुझे नहीं करना ये विवाह, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कावेरी के बाप हो या दुश्मन, तुमको शर्म नहीं आती? अपनी ही बेटी की किस्मत फोड़ने चले हो। मेरी फूल सी नाजुक बच्ची, क्यों उसके कंधों पर इतना बड़ा बोझ डालने जा रहे हो? हरिमाला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहते हैं ना, भगवान ने जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है
वो उसे मिलकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। जब लक्ष्मण किसी भी तरह से नहीं माना तो हरिमाला ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब पत्नी की जिद के आगे लक्ष्मण को यहाँ झुकना पड़ा था, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। इन सब बातों के बारे में उसने जमींदार से कुछ भी नहीं बताया था। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि लक्ष्मण के बड़े बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वैद्य जी की कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। लक्ष्मण और हरिमाला दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को लेकर कहाँ जाएं, किसको दिखाएं। तभी वैद्य जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम अपने बेटे को शहर ले जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। शहर के नाम से लक्ष्मण घबरा गया। वो कभी शहर नहीं गया था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो बेटे को शहर ले जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज करा सके। अपने आस पड़ोस वालों से भी वो उधार नहीं मांग सकता था, क्योंकि उन लोगों के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे में उसके सामने एक ही विकल्प बचा था और वो था जमींदार। मगर यहाँ लक्ष्मण के सामने एक समस्या थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो जमींदार के पास पैसे मांगने गया तो पैसे देने से पहले जमींदार उससे कावेरी के बारे में जरूर पूछेगा। तो क्या कहेगा वो जमींदार से कि नहीं जमींदार साहब, हमें आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। और ये बात सुनकर वो जमींदार चुप बैठेगा क्या? नहीं, वो हमारा जीना हराम कर देगा। हम अपने बेटे को भी नहीं बचा पाएंगे। अपने घर के आंगन में बैठा बैठा लक्ष्मण यही सब सोच रहा था। तभी हरिमाला के रोने की आवाज उसके कानों पर पड़ी। वो भागकर अंदर के कमरे में गया तो देखा कि बेटे का सिर गोद में रखकर हरिमाला जोर जोर से रो रही थी। लक्ष्मण घबरा गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दौड़कर वैद्य जी को बुलाकर ले आया। वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी। नब्ज देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये दवाई लो, इसे पानी में घोलकर इसके मुंह में डाल दो। इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, चिंता मत करो। मगर हाँ, इसे जितनी जल्दी हो सके शहर ले जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। वैद्य जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, वैद्य जी, आप तो सब जानते हैं, शहर जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। शहर जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूं? वैद्य जी ने कहा, कह तो तुम सही रहे हो लक्ष्मण, तुम एक बार जमींदार साहब से बात करके क्यों नहीं देख लेते? वैद्य जी की बात सुनकर लक्ष्मण चुप हो गया और टेढ़ी नजर से अपनी पत्नी को देखने लगा। उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर हरिमाला समझ गई। उसने लक्ष्मण से कहा, मुझे अपने बेटे को बचाना है, किसी भी कीमत पर। मुझे सब मंजूर है, तुम जल्दी से जाओ जमींदार के पास। हरिमाला की बात सुनकर लक्ष्मण बिना वक्त गंवाए दौड़कर तुरंत जमींदार के पास गया। उसे देखते ही जमींदार ने पूछा, आओ लक्ष्मण आओ, क्या खबर लेकर आए हो? मानी या नहीं मानी तुम्हारी पत्नी इस रिश्ते के लिए? लक्ष्मण ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, मान गई मालिक। उसका जवाब सुनकर जमींदार खुश होते हुए बोला, वाह लक्ष्मण, आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। मगर तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है, हमें बताओ। जमींदार की बात सुनकर वो रो पड़ा और रोते रोते जमींदार से बोला, मेरे बेटे को बचा लो मालिक, वो बहुत बीमार है। वैद्य जी कह रहे हैं उसे शहर ले जाना पड़ेगा। मैं कैसे ले जाऊं उसे शहर? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है मालिक। उसकी बात सुनकर जमींदार ने कहा, लक्ष्मण, तुम भूल गए शायद हमने तुमसे क्या कहा था। चलो एक बार फिर से दोहराते हैं हम अपनी बात को। हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपनी कावेरी का विवाह हमारे साले साहब के सुपुत्र से करोगे तो हम तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। अब जब तुम इस विवाह के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें परेशान कैसे होने दे सकते हैं? उठो, चलो, हम अभी शहर चलेंगे तुम्हारे बेटे को लेकर। पैसे की चिंता मत करना, जितना पैसा खर्च होगा हम करेंगे। लक्ष्मण अपने बेटे को लेकर जमींदार के साथ शहर चला गया। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था जमींदार ने उसके बेटे को,
डॉक्टर की दवा से लक्ष्मण का बेटा बहुत जल्दी ठीक हो गया था। उधर जमींदार के सालिक साहब के यहाँ उनके घर का चिराग आ गया था। जमींदार ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब सब ठीक है, तुम्हारा बेटा भी स्वस्थ हो गया है, तो क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? परसों सालिक साहब के सुपुत्र का नामकरण संस्कार है। तुम कावेरी को लेकर हमारे साथ चलो, हम उसी दिन दोनों की सगाई कर देते हैं। बोलो लक्ष्मण, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कोई ऐतराज तो नहीं? लक्ष्मण ने कहा, जी मालिक, जो आपको ठीक लगे, हम लेकर चलेंगे कावेरी को। कावेरी और जमींदार के साले के पुत्र का विवाह पक्का हो गया। कावेरी के होने वाले पति का नाम अभिराज रखा गया था। कावेरी के ससुराल वालों ने कावेरी को बहुत सारे गहने, कपड़े और मिठाई दी थी। उन्होंने कुछ कपड़े और गहने कावेरी के माता पिता और भाई बहनों के लिए भी दिए थे। जब वो सारा सामान लेकर लक्ष्मण घर आया और हरिमाला को दिखाया तो हरिमाला तो जैसे मूर्ति सी बन गई थी। इतने सारे गहने और कपड़े देखकर लक्ष्मण ने उसे हिलाया और आवाज दी, अरे भगवान, क्या सोच रही है? लक्ष्मण के हिलाने से जैसे वो नींद से जागी। क्या कुछ कह रहे थे कावेरी के बापू? वो बात तो लक्ष्मण से कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें तो सारे सामान पर ही टिकी थी। उसे ऐसे देखकर लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, अरे कावेरी की माँ, तने किधर भी नजर डाल लो, जरा पानी वानी तो पिला दो हमें। हाँ, अभी लाई, उसने झिझकते हुए कहा और पानी लेकर आ गई। पानी पीकर लक्ष्मण ने उससे कहा, तू ये सामान ही निहारती रहेगी, कुछ पूछेगी नहीं? वहाँ क्या हुआ, घर कैसा है, लोग कैसे हैं और कौन कौन है उनके घर में, और हमारे होने वाले दामाद जी के बारे में, उनके बारे में भी तूने कुछ नहीं पूछा, बस इन गहने और कपड़ों में ही खोई हुई है। लक्ष्मण की बात सुनकर हरिमाला थोड़ा शर्माती हुई सी बोली, वो क्या है ना कावेरी के बापू, इतना सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। लक्ष्मण ने कहा, कोई सपना नहीं है, सब सच है। हरिमाला बोली, अच्छा बताओ ना कावेरी के ससुराल के बारे में, कैसे हैं वो और कौन कौन है वहाँ पर? लक्ष्मण ने कहा, बहुत भले लोग हैं वो, हमारी कावेरी बहुत खुश रहेगी वहाँ पर, और पता है उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं, हर काम के लिए एक अलग नौकर। हमारी कावेरी को तो वहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। उनके यहाँ पर पहले 4 लोग थे, अब 5 हो गए हैं। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हरिमाला ने पूछा तो लक्ष्मण ने कहा, अरे भगवान, पहले 4 लोग थे, मतलब जमींदार साहब के सास और ससुर, साले और उनकी पत्नी। अब उनके यहाँ पुत्र यानी कि हमारे दामाद जी भी आ गए हैं ना, तो हो गए ना 5। सही है, हरिमाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर बोली, अच्छा सुनो, ये तो बताओ वो देखने में कैसे हैं कावेरी के होने वाले पति? लक्ष्मण ने कहा, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल राजकुमार जैसे हैं, भगवान उन्हें हर बुरी नजर से बचाए रखे। फिर हरिमाला ने पूछा, सुनो जी, उनका नाम क्या है? तो लक्ष्मण ने कहा, जमींदार साहब के ससुर का नाम रूपचंद है और उनकी सास का नाम तो पता नहीं, सब उन्हें ठुकराइन ठुकराइन बोल रहे थे, और उनके साले का नाम विजय चंद है, विजय चंद की पत्नी वसुंधरा है। लक्ष्मण की बात सुनकर हरिमाला अपना माथा पीटते हुए बोली, हे भगवान, मैंने तुमसे दामाद जी का नाम पूछा था और तुमने उनका ही नाम छोड़कर सबके नाम बता दिए। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण को हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छा ऐसा बोलना, तूने पूछा उनका नाम क्या है, तो मुझे लगा कि उन सबका नाम पूछ रही है। हमारे दामाद जी का नाम अभिराज है। अभिराज, ये तो बहुत सुंदर नाम है, हरिमाला ने खुश होते हुए कहा। जमींदार ने अपने किए वादे के मुताबिक लक्ष्मण को अपनी हवेली में काम पर रख लिया था। वहाँ पर उसका काम था हवेली में जितने भी नौकर काम कर रहे हैं उन सब पर नजर रखना और जमींदार की मालिश करना, जिसके बदले जमींदार उसे हर महीने मोटी रकम देता था। अब वो सब अच्छा खाना खाते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है।
अब अभिराज पूरा 1 वर्ष का हो गया, इसलिए कावेरी का विवाह उससे करा दिया गया। कावेरी, उसे तो विवाह शब्द का मतलब ही नहीं पता था। वो तो इसे एक खेल समझ रही थी। वो बेचारी तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि ये लोग मुझे कितने अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए। कावेरी अपने ही सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। वो सोच रही थी, ये लोग मुझे यहाँ पर मेरे यहाँ आए हैं, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े लेकर आए हैं। जब ये लोग मुझे अपने घर ले जाएंगे तो वहाँ पर तो और अच्छे कपड़े और जेवर देंगे मुझे पहनने के लिए। वाह! पर मैं कह दूंगी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी अपने माँ बापू के पास। वो बेचारी नहीं जानती थी कि वो 1-2 दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रही है। कावेरी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ उससे कहा गया कि सबके चरण स्पर्श करो, तो उसने सभी लोगों के पैर छू लिए। जब उससे कहा गया कि अभिराज के चरण स्पर्श करो तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैं इसके चरण स्पर्श क्यों करूं? ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मुझसे बहुत छोटा है, मुझे नहीं बल्कि इससे मेरे चरण स्पर्श करने चाहिए। कावेरी की बात सुनकर ठाकुराइन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कावेरी को बहुत जोर से डांटते हुए कहा, ये लड़की क्या बोल रही है तू? तुझे तेरी माँ ने कुछ भी सीख नहीं दी, तू अपने स्वामी से अपने चरण स्पर्श कराएगी? तभी विजय चंद ने मामला शांत कराते हुए ठाकुराइन से कहा, अरे अम्मा, आप तो जानती हैं ना कि ये अभी छोटी बच्ची है, ये इन सब बातों को अभी नहीं समझती। इसे थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब जान जाएगी। जितनी जल्दी समझ जाए इसके लिए उतना ही अच्छा है। समझा देना इसे अच्छी तरह से। जिस काम के लिए इसे विवाह करके लाया गया है वो पूरी ईमानदारी से और लगन से करे, वरना तो तुम मेरा गुस्सा जानते ही हो। इतना बोलकर ठाकुराइन चली गई। कावेरी की खुशी की चिड़िया एक पल में ही फुर्र हो गई थी। ठाकुराइन के शब्द उसके कानों में अभी तक गूंज रहे थे। तरह तरह के सवाल उसके बालमन में उठ रहे थे। स्वामी, ये स्वामी क्या होता है? और विवाह? विवाह तो बड़े लोगों में होता है, जैसे मेरी माँ का मेरे बाबा के साथ हुआ था। और माँ ने बताया था कि जब उनका विवाह हुआ था उस समय बाबा उम्र में माँ से बड़े थे। तो फिर मेरा विवाह यहाँ पर किसके साथ हुआ होगा? वो अपने मन ही मन में हिसाब लगाने लगी। इनका विवाह उनसे, उनका विवाह इनसे, तो अब घर में कौन बचा? हाँ, वो बच्चा ही तो बचा जिसके पैर छूने के लिए मुझे बोला गया था। फिर जैसे अचानक से उसे कुछ याद आया। हाँ, माँ भी तो बाबा को अपना स्वामी बोलती हैं। इसका मतलब मेरा विवाह उस छोटे से बच्चे से नहीं, वो बच्चा मेरा स्वामी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने छोटे बच्चे से मेरा विवाह कैसे हो सकता है? और मुझे यहाँ कोई काम करने के लिए लेकर आए हैं लोग। क्या काम होगा? वो मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? भगवान जी, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे नहीं चाहिए ये जेवर और कपड़े, ये सब नहीं चाहिए। और वो फिर जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर वसुंधरा वहाँ आ गई। वो कावेरी को चुप कराने लगी तो कावेरी और जोर जोर से रोने लगी। वो हाथ जोड़कर वसुंधरा से कहने लगी, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बाबा माँ के पास। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सारे जेवर नए कपड़े ये सब आप वापस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है अपने घर। वसुंधरा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो कावेरी, तुम्हारा विवाह हुआ है और विवाह के बाद कोई भी लड़की अपने बाबा के घर पर नहीं रहती, वो अपने स्वामी के साथ में रहती है। वसुंधरा की बात सुनकर वो रोते हुए बोली, आप झूठ बोल रही है। मेरा विवाह कैसे हो सकता है? यहाँ पर कौन है जिससे मेरा विवाह हुआ है? वसुंधरा ने कहा, है क्यों नहीं है, मेरा बेटा अभिराज जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, वही है तुम्हारा स्वामी। कावेरी ने कहा,
स्वामी तो बड़ा होता है जैसे मेरे बाबा। यहाँ पर भी तो आपके स्वामी आपसे बड़े हैं ना, तो फिर मेरा स्वामी मुझसे इतना छोटा क्यों है? बताइए, बोलिए ना। वसुंधरा क्या जवाब देती उसकी बातों का। कावेरी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर ठकुराइन वहां आ गई थी। उन्होंने कावेरी की सारी बातें सुन ली। उन्होंने कावेरी से कहा, इधर आ, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं देती हूँ। मेरे पास है तेरे सवालों के जवाब। तूने कहा स्वामी बड़ा होता है, सही कहा तूने, स्वामी बड़ा ही होता है। लेकिन स्वामी जब बड़ा होता है तब लड़की अपने बापू के घर से बहुत सारा गहना, पैसा, कपड़े लेकर आती है अपने स्वामी के घर पर, तब बड़ा होता है स्वामी। और अगर कोई भी लड़की के बाबा किसी लड़के वाले से बहुत सारे पैसे, रुपया, जेवर लेते हैं ना, तो उसका विवाह ऐसा ही होता है। उस लड़की को छोटे स्वामी ही मिलते हैं, उसे उनकी ही सेवा करनी पड़ती है, समझी? अब तेरे बाबा ने भी तो तेरे विवाह के बदले में हमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं ना, अब समझी? जितने पैसे तेरे बाबा ने लिए उतने ही छोटे स्वामी तुझे मिले। ठकुराइन की बात सुनकर कावेरी ने कहा, मेरे बाबा आपसे पैसे क्यों लेंगे? वो तो मालिक के खेतों में काम करते हैं ना, वहीं से तो पैसे लेकर आते हैं। ठकुराइन ने कहा, उस पैसे से तेरे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। तू और तेरे भाई बहन भूखे सोते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, तुम सब बता पहनते थे या नहीं? कावेरी ने सहमते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो ठकुराइन ने कहा, तूने देखा ना, जब तू अभिराज के नामकरण पर आई थी अपने बाबा के साथ, तब हमने तुम दोनों का रिश्ता पक्का किया था और तेरे बाबा को कितना सारा सामान दिया था। उसके बाद तेरे बाबा के घर में किसी भी चीज की कमी रही? बोल। अब वो बेचारी मासूम क्या बोलती। ठकुराइन बिल्कुल सही तो बोल रही थी। कावेरी चुप हो गई। ठकुराइन ने कहा, देख कावेरी, हंसकर रहे या रोकर रहे, रहना तो तुझे अब यहीं पड़ेगा, और अगर तू जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन उससे पहले तेरे बाबा को हमारा दिया सारा सामान, पैसा, ब्याह सहित वापस करना होगा। उसके लिए चाहे वो अपना घर बेचे या खुद को या फिर तेरे भाई बहनों को, सोच ले क्या करना है तुझे। तेरे पास कल सुबह तक का समय है। इतना बोलकर ठकुराइन तो चली गई और कावेरी को छोड़ गई बीच मझधार में। कावेरी समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। अगर वो वापस जाती है तो उसके बाबा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। ये सारी बातें सोचते सोचते उसे नींद कब आ गई पता ही न चला। सुबह ठकुराइन की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। ठकुराइन उसे आवाज लगा रही थी। आवाज सुनकर वो डरते डरते ठकुराइन के पास आई। ठकुराइन ने उससे पूछा, क्या सोचा तूने? तुझे तेरे बाबा के घर जाना है या फिर यहीं पर रहना है? जवाब दे जल्दी से। न चाहते हुए भी कावेरी को अपना मन मारकर वहीं रहना पड़ा। उसने ठकुराइन से कहा, अगर मैं यहीं रहूंगी तो आप मेरे बाबा से अपने पैसे तो नहीं मांगेंगी ना? ठकुराइन ने कहा, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। अगर तू अच्छे से यहीं रहेगी, अपने स्वामी की और हम सब की अच्छी तरह से सेवा करेगी, तो तेरे बाबा को हम और ढेर सारे पैसे देंगे। तेरे भाई पढ़ने जा सकेंगे और तेरी माँ को भी काम नहीं करना पड़ेगा खेतों में जाकर। कावेरी ने कहा, आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगी। आप मेरे बाबा से पैसे मत मांगना। ठकुराइन ने उसे प्यार से उठाकर अपने पास बैठाया, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कावेरी, तू हमारी पौत्र की वधू है, इस घर की नौकरानी नहीं है। तू इस घर में वैसे ही रहेगी जैसे तेरी सास वसुंधरा रहती है। अब बिल्कुल भी मत रोना, तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, समझी? चल अब जल्दी से नहा धोकर श्रृंगार करके मंदिर में आ जा, पूजा करनी है ना। फिर उन्होंने वसुंधरा को आवाज देकर कहा, अरे वसुंधरा बहू, इसे ले जा और तैयार करवा दे। वसुंधरा ने कावेरी को बहुत अच्छी तरह से सजा धजा कर तैयार कर दिया। आज कावेरी बहुत सुंदर लग रही थी। वसुंधरा ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, देख तो तू कितनी सुंदर लग रही है।
फिर काजल का टीका कावेरी के कान के पीछे लगाती हुई बोली, तुझे किसी की नजर न लगे। कहने को तो कावेरी को उस घर में कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थी। सबके सामने मुस्कुराकर रहने वाली कावेरी अकेले में अपने घर की याद करके बहुत रोती थी। ठकुराइन ने उसे समझाया था कि सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर अपने स्वामी के और घर में सभी बड़ों के चरण स्पर्श करना और अपने स्वामी की सेवा करना हर स्त्री का धर्म होता है। जैसे तुम अपनी सास को देखो, कैसी वो तुम्हारे ससुर जी की सेवा में लगी रहती है, समय से पहले काम कर देती है वो अपने स्वामी का, ऐसे ही तुझे भी करना है। धीरे धीरे करके अभिराज की सारी जिम्मेदारी कावेरी को सौंप दी गई। सुबह से रात तक वो अभिराज के कामों में लगी रहती थी। कावेरी उस घर में एक ऐसी कठपुतली थी जिसे हर रोज साज श्रृंगार करके नचाया जाता था। दिन भर उसे दो पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। समय बीतता गया, कावेरी और अभिराज बड़े हो गए। अभिराज कावेरी को अपनी पत्नी नहीं बल्कि दासी समझता था। जरा जरा सी गलती पर वो कावेरी पर गुस्सा करने लगता था। फिर जब वसुंधरा उसे समझाती तो वो शांत हो जाता। ऐसा नहीं था कि वो कावेरी को पसंद नहीं करता था, बस वो उससे प्यार नहीं करता था। कभी कभी जब उसका मूड सही होता था तो वो बाजार से कावेरी के लिए उसकी पसंद की मिठाई भी लेकर आता था। एक दिन वसुंधरा ने कावेरी से कहा, अरे कावेरी, अभिराज व्यापार के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा है। तुम उसका सारा सामान बांध दो, देखना उसकी जरूरत का कुछ भी सामान रह न जाए। कावेरी ने अभिराज का सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया। अभिराज शहर चला गया। अभिराज को गए 2-4 दिन ही हुए थे, मगर कावेरी को ये 2-4 दिन 2-4 साल के बराबर लग रहे थे। अभिराज पहली बार इतने दिनों के लिए गया था। उसके बिना कावेरी का मन नहीं लग रहा था। भले ही अभिराज उस पर गुस्सा करता था, मगर कावेरी वो तो उसे दिल से चाहती थी। दिल ही दिल में वो उसे बहुत प्यार करने लगी थी। शहर में विजय चंद के मित्र मानसिंह जी रहते थे। अभिराज उन्हीं के घर पर रुका था। मानसिंह जी की एक बेटी थी, मनस्वी, जो कि अभिराज की ही हम उम्र थी। मनस्वी और अभिराज वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब ये बात मानसिंह और विजय चंद को पता चली तो वो दोनों बहुत खुश हो गए। दरअसल विजय चंद ने अभिराज को मानसिंह के पास इसीलिए भेजा था। विजय चंद ने घर में सबको ये बात बता दी। घर में खुशी का माहौल हो गया था। सभी लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे, मगर कावेरी वो तो इस बात से अभी तक अनजान थी कि घर में सभी लोग इतने खुश क्यों हैं। उसे अभी तक अभिराज और मनस्वी के रिश्ते के बारे में पता नहीं चला था। पता चलता भी कैसे उसे, वो तो सिर्फ नाम के लिए सदस्य थी घर की। उसमें और घर के नौकरों में कोई भी फर्क नहीं था। नौकरों को इजाजत नहीं थी घर के लोगों के सामने बैठने की, महंगे महंगे गहने और कपड़े पहनने की, और अगर कहीं जाना हो तो गाड़ी भी नहीं थी उनके पास। मगर कावेरी, उसके लिए सारी चीजें थीं। वो सबके पास बैठकर बातें कर सकती थी, वसुंधरा की तरह हर रोज तैयार हो सकती थी। मगर वो सभी हक जो वसुंधरा को मिले थे, वो सारे हक उसके हिस्से में कभी भी नहीं आए थे। घर में क्या हो रहा है ये जानने का उसे कोई हक नहीं था, और न ही कभी कोई उससे सलाह मशवरा करता था। घर के सभी लोगों की खुशी में वो अपनी खुशी समझती थी। इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ समझा था। घर में सभी को एक दूसरे को मिठाई खिलाते देख वो बहुत खुश थी, मगर उसे जैसे ही पता चला कि ये मिठाई उसके पति के विवाह की तैयारी की शुरुआत है, वो ठगी सी रह गई। अभी तक तो वो ये सोचकर खुश रहती थी कि आज नहीं तो कल अभिराज और उसके बीच भी वसुंधरा और विजय चंद जैसा प्यार होगा, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया है और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। दूर से देखने पर जहां उसे पानी नजर आ रहा था, पास जाने पर वहां रेत के सिवा कुछ भी नहीं निकला। आज कावेरी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी।
अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किससे अपने सवालों के जवाब मांगे, किससे पूछे कि मेरे होते मेरे स्वामी दूसरा विवाह क्यों कर रहे हैं, मेरे होते वो किसी और के स्वामी कैसे बन सकते हैं। कावेरी ठकुराइन से बहुत डरती थी। उनके सामने तो वो सांस लेने में भी डरती थी। उनके डर से वो किसी से कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। उसने सोचा जब अभिराज आएगा तब उसी से पूछ लूंगी। 2 दिन बाद अभिराज वापस आ गया था। इन 2 दिनों में कावेरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन से उसने पानी भी नहीं पिया था। घर में किसी को कोई मतलब नहीं था उससे, किसी को भी ध्यान नहीं था उसका। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। रात को जब अभिराज के कमरे में वो दूध देने गई तब अभिराज ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें इतनी मोटी क्यों हो रही हैं? अभिराज की बात सुनकर वो रोने लगी। अभिराज ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अच्छा, समझ गया, तुम इसलिए रो रही हो ना कि मैं शहर से सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। शायद तुम अभी अपने कमरे में नहीं गई। जब मैं सबको उनका सामान दे रहा था तब तुम वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया था। जाकर देख लो। मुझे कोई सामान नहीं देखना, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो मेरे पापा का घर भी नहीं पता। वो रोए जा रही थी। अभिराज को समझ में नहीं आ रहा था। वो असमंजस सा हो गया। अरे इसे क्या हो गया? ये क्या बोले जा रही है? उसने कावेरी से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम इस घर से जाओ, और तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी तुम क्षमा मांग रही हो? क्या हो गया है तुम्हें कावेरी? घर में किसी ने कुछ कहा तुमसे? अभिराज उससे सवाल किए जा रहा था और कावेरी वो उसके सवालों के जवाब देने के बजाय रोए जा रही थी। अभिराज ने उससे कहा, कावेरी ये रोना धोना बंद करो और बताओ क्या बात है, और अगर तुम्हें रोना ही है तो प्लीज यहाँ से जाओ और अपने कमरे में जाकर जी भर कर रो लो। पहले तो कावेरी उठकर चल दी, फिर अचानक मुड़ी और अभिराज के पास आकर बोली, आप दूसरा विवाह क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अभिराज ने कहा, दूसरा विवाह? तुमसे किसने कहा मैं दूसरा विवाह कर रहा हूँ? अभी मैंने पहले विवाह तो किया नहीं, और मैं एक ही विवाह करूँगा, दूसरा और तीसरा नहीं, समझी? उसकी बात सुनकर कावेरी सन्न रह गई। उसने कहा, क्या मतलब है आपके कहने का? अगर अभी तक आपने एक भी विवाह नहीं किया तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ? जवाब दीजिए। उसकी बातों से अभिराज को गुस्सा आ गया। उसने कावेरी से कहा, मुझे नहीं पता तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, कौन हो तुम मेरी, और तुम किस विवाह की बातें कर रही हो? मैंने तुमसे विवाह कब किया? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे विवाह किया और मुझे ही नहीं पता? ये तो कमाल हो गया। कावेरी जो अभी तक धीरे धीरे बोल रही थी वो अचानक से तेज आवाज में बोली, अच्छा आपका विवाह नहीं हुआ मेरे साथ, तो जाइए जाकर पूछिए सबसे कि जब आप 1 वर्ष के थे तब आपका विवाह हुआ था मेरे साथ, हुआ था या नहीं हुआ था? जाइए पूछिए जाकर सबसे। अभिराज ने हंसते हुए कहा, तुम उसे विवाह कह रही हो? तुम्हें विवाह का मतलब भी पता है? विवाह हम उम्र लोगों में होता है और विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, और अगर जीवन में कभी कोई भी समस्या आ जाए तो वो दोनों आपस में विचार विमर्श करके उस समस्या का निदान करते हैं। पति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को देता है। क्या तुमने माँ और पिताजी को नहीं देखा कैसे रहते हैं वो दोनों? कितनी अच्छी लगती है दोनों की जोड़ी। कभी चेहरा देखा है तुमने अपना आईने में? तुम मेरी पत्नी नहीं मेरी दादी लगती हो। और वैसे भी वो विवाह मेरा तुम्हारे साथ क्यों कराया गया था ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरा विवाह कराया गया था
मैंने खुद नहीं किया था और उसी विवाह की वजह से तुम और तुम्हारा परिवार अभी तक सुख और चैन से रह रहे हो, वरना भीख मांग मांग कर खाते नजर आते तुम सब। अब मैं विवाह करूंगा अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की लड़की से और अपने हम उम्र लड़की से, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अभिराज की बातों ने कावेरी के गुस्से को और भड़का दिया था। वो शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, आज से यही रहूंगी तुम्हारे साथ इसी कमरे में। मेरे होते आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। कावेरी इतनी तेज चीख कर बोली कि उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। जब ठकुराइन के कानों में उसकी आवाज पहुंची तो उन्होंने वसुंधरा को बोला, अरे वसु, जाकर देखो तो क्या बात है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से शोर मचाने की। वसुंधरा जाने लगी तो ठकुराइन ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद देखूंगी चलकर, तुम्हारे बस का नहीं है। अब तक रूपचंद और विजयचंद भी वहाँ आ गए थे। सभी लोग एक साथ अभिराज के कमरे में पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचते ही ठकुराइन ने कावेरी को गुस्से से घूरते हुए पूछा, ऐसा कौन सा पहाड़ तेरे सिर पर गिर पड़ा था जो तू गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी? अब बोल काहे नहीं रही? अरे बोल ना, मुंह में दही जमा कर बैठी है क्या? अब काहे नहीं बोल रही? ठकुराइन के डर से कावेरी थर-थर कांपने लगी, मगर फिर भी हिम्मत करके उसने ठकुराइन से कहा, ठकुराइन अम्मा, ये स्वामी कह रहे हैं कि ये विवाह करने जा रहे हैं, आप ये बताइए कि मेरे होते दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर ठकुराइन ने उसे दो टूक में बोल दिया, तो तू चली जा यहाँ से, जा, जब तू नहीं होगी तब कर लेगा वो विवाह। उसे तो लग रहा था कि शायद ठकुराइन अम्मा उसके पक्ष में कुछ कहेंगी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ठकुराइन उसे ऐसा जवाब देंगी। ठकुराइन के जवाब से उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसने ठकुराइन से पूछा, अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मैं चली जाऊं? कहाँ जाऊं? आप ही बताइए अम्मा, मैं कहाँ जाऊं? जब से आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं तब से आज तक मैंने इस गांव के बाहर कदम तक नहीं रखा। आप ही बताइए, अब मैं कहाँ जाऊं? अम्मा, जब मैं इस घर में आई थी आपने कहा था कि तू हमेशा के लिए यहीं रहेगी, और आज आप ही मुझे घर से जाने के लिए कह रही हैं। अम्मा, अब मेरा इस दुनिया में इस घर के अलावा कौन सा घर है? कहाँ जाऊं मैं? उसकी बात सुनकर ठकुराइन कुटिल मुस्कान के साथ बोली, गांव के बाहर अब तक कदम नहीं रखा, कोई बात नहीं तो अब रख ले, जा, वो रहा दरवाजा, मेरे पोते का विवाह तो होकर रहेगा, और तुझे इतनी आपत्ति क्यों है उसके विवाह से? अरे वो विवाह के योग्य हो गया है तो विवाह तो होगा ना उसका, तो उसकी राह में रोड़ा काहे बन रही है कावेरी? कावेरी ने कहा, जब इनका विवाह मेरे साथ हो चुका है तो फिर आप लोग इनका दूसरा विवाह क्यों कर रहे हो? क्या मैंने आप सबकी सेवा में कोई कमी रखी है, या फिर अपने स्वामी की बात नहीं मानी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया? ठकुराइन ने कहा, हमने कब कहा कि तूने सेवा नहीं की या आज्ञा का पालन नहीं किया? संबंधी का मतलब समझती है? नहीं समझती ना, मैं समझाती हूँ संबंधी क्या होते हैं। संबंधी यानी कि दोनों बराबर के लोग, समझी? जब रिश्ता जुड़ता है ना तो दोनों पक्ष बराबरी के होते हैं, ना कि एक राजा और दूसरा भिखारी। जिसे तू विवाह कह रही है ना, वो तो एक सौदा था। तेरे पिता ने हमसे तेरा सौदा किया था, उसने हमसे बहुत सारे पैसे लिए थे, और हर इंसान अपना फायदा देखता है। तेरे पिता ने अपना फायदा देखा तो हमने भी अपना फायदा देखा। छोटे बच्चों के हजारों काम होते हैं जो अकेले माँ के बस का नहीं होता, और फिर नौकरों के भरोसे तो बच्चों को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमने अपने अभिराज का विवाह तेरे साथ करवाया था, ताकि उसकी देखभाल सही हाथों में हो सके। वो विवाह तो अभिराज की देखभाल के लिए किया गया था, उसकी गृहस्थी बसाने के लिए नहीं। आया समझ में? क्या वो अपनी गृहस्थी नहीं बसाएगा? वो विवाह क्यों नहीं करेगा भला? खबरदार,
जो अब तूने अपनी टांग बीच में अड़ाई तो जैसे अब तक रहती आई है वैसे ही रहे, वरना नौकरों से बदतर जिंदगी कर दी जाएगी तेरी, समझी? चल अब जा यहाँ से और सोने दे हमें। कावेरी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग तो जैसे एकदम सुन्न सा हो गया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, फायदा। वो सोच रही थी, सभी लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, किसी ने भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? किससे शिकायत करूँ मैं जाके? किससे पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेचारी कावेरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके खुद के माँ बाप ने ही उसके साथ दुश्मनी निभाई थी। ये लोग तो पराए थे, वो इनसे क्या शिकायत करती? रो रो कर उसकी आंखें आंसू सूख चुके थे। वो एक बेचैन मूर्ति सी बन गई थी। अब वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, ना किसी से हंसना ना बोलना। घर में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। इधर अभिराज के विवाह की तैयारियां चल रही थी और उधर कावेरी के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो किसी भी कीमत पर ये विवाह रोकना चाहती थी। उसने खुद से वादा किया कि सब लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है, मगर अब वो खुद के साथ गलत नहीं होने देगी। अब वो उसके साथ गलत करने वालों का डटकर मुकाबला करेगी। उसने सोचा, सामने से तो मैं इन लोगों से जीत नहीं पाऊंगी, मुझे कोई दूसरा तरीका ही सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। धीरे धीरे करके वो पहले की तरह रहने लगी। बाहर से तो वो सबको यही दिखा रही थी कि वो बहुत खुश है, मगर उसके अंदर जो ज्वालामुखी था वो किसी को महसूस नहीं हो रहा था। कावेरी मौके की तलाश में थी, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था और कुछ उसके समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे अभिराज का विवाह ना हो सके। कहते हैं कि प्यार और नफरत ये दोनों ही इंसान को अंधा कर देते हैं। इसमें इंसान आगे पीछे कुछ नहीं देखता। वो ये नहीं सोच पाता कि वो जो कदम उठाने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा। कावेरी ने भी कुछ ऐसे ही किया। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, खुद उसके लिए भी नहीं। अभिराज की बारात की तैयारियां चल रही थीं। दूसरे दिन सुबह बारात लेकर निकलना था सभी को। रात को सब लोग बारात की चर्चा करते करते सो गए। सुबह सबसे पहले उठी ठकुराइन। उसके बाद एक एक करके सभी लोग उठकर आ गए और जल्दी जल्दी अपने अपने हिस्से के काम निपटाने लगे ताकि समय पर बारात लेकर निकल सके। लेकिन जिसके लिए ये सभी काम हो रहे थे वो तो अभी तक नहीं आया था। अभिराज अभिराज अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकला था। बहुत देर हो रही थी। ठकुराइन ने वसुंधरा से कहा, ए बहू, जाकर जरा देख तो ये अभिराज इतनी देर तक क्यों सो रहा है? इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं सोया। जा जल्दी से जगा कर ला, देर हो रही है। वसुंधरा ने जाकर अभिराज का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। जब बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब वसुंधरा ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर आकर वसुंधरा ने उसे 2-3 आवाजें दी, लेकिन अभिराज अभी भी कुछ नहीं बोला। जब वसुंधरा ने उसके ऊपर से चादर खींची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वसुंधरा की चीख सुनकर सभी लोग वहां आ गए। अभिराज का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। विजय चंद ने उसका माथा छूकर देखा, जो कि बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। कल तक जिस घर में विवाह की खुशियां थीं, आज वहां मातम पसरा हुआ था। ठकुराइन के घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अभिराज अब इस दुनिया में नहीं है। वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। इसीलिए वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने बताया कि अभिराज की मौत जहर देने से हुई है। वैद्य जी की बात सुनकर सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। अपने परिवार में तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, इसीलिए सारा शक नौकरों पर था। विजय चंद ने कहा, कैसा जहर वैद्य जी? क्या मेरे बेटे को किसी सांप ने काटा है या फिर किसी ने उसे खाने में जहर मिलाकर दे दिया? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था?
कौन है जो उसका दुश्मन बन गया? वैजी ने कहा, आपकी बेटी की मृत्यु का कारण ना तो किसी के द्वारा दिया गया जहर है और न ही सांप है। आपके बेटी की मृत्यु का कारण एक पौधा है, एक ऐसा पौधा जिससे हल्का सा भी सूंघने मात्र से इंसान बेहोश हो जाता है, और अगर उसका एक भी पत्ता पानी में घोलकर पिला दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। और अफसोस तो इस बात का है कि इस विष का कोई तोड़ भी नहीं है। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि हमारे गांव में तो ऐसा कोई पौधा नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई भी है जिसने भी ये किया है, वो पौधे का पत्ता लेकर कहाँ से आया होगा? कैसे पता करें कि ये काम किसका है? तभी रूपचंद जी ने वैजी से एक सवाल किया, पानी में मिलाकर कोई कैसे दे सकता है वैजी? क्या पीने वाले को पता नहीं चलेगा? वैजी ने कहा, नहीं चलेगा। वो पत्ता देखने में तो आम पत्तों जैसा ही होता है, हरा, मगर पिस जाने पर वो रूपहीन और गंधहीन हो जाता है। ये काम ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ी सावधानी का काम है ये। जरूर कोई बहुत दिमागदार व्यक्ति रहा होगा जिसने ये काम किया है। सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे थे कि ये काम किसका हो सकता है। अभी तक किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि घर में सभी लोग हैं मगर कावेरी कहीं भी नजर नहीं आ रही। इतना सब होने के बाद भी वो अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? एकदम ठकुराइन के दिमाग में आया। वो अचानक गुस्से से चीखी, कावेरी! फिर नौकरों से कहा, जाओ जाकर उसे लेकर आओ, हो ना हो ये उसी का काम है। गला घोट दूंगी इसका आज मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे आज मैं। मगर उन्हें कावेरी कहीं नहीं मिली। अभिराज की मौत को भी 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक पता चला कि गांव में जो सूखा कुआं है उसमें से बदबू आ रही है। जब लोगों ने झांककर उस कुएं में देखा तो दुल्हन के कपड़ों में कावेरी नजर आई। ये वही कपड़े थे जो अभिराज की होने वाली दुल्हन के लिए आए थे। जो जहर कावेरी ने अभिराज को दिया था वो जहर उसने खुद भी पिया था। अब वो जहर उसके पास कैसे और कहां से आया, इसका जवाब तो कावेरी ही दे सकती थी, जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, दादी के इस किस्से में कितनी सच्चाई थी मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन अगर जरा सी भी सच्चाई थी उनके इस किस्से में तो उस जमाने में लड़कियों के साथ कितना गलत होता था। वो बेचारी लड़की किसी की पत्नी तो बनती थी मगर अधूरी। दादी का किस्सा सुनकर मेरी तो आंखें भर आईं। आप लोगों को कैसा लगा ये किस्सा? सुनकर कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी आने वाली अगली कहानी का नाम है अंधविश्वास। ये कहानी एक ऐसी लड़के की है जो आज के इस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है। उसकी ये आदत उसे ज़िंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, ये जानने के लिए आपको कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरी आने वाली कहानी अंधविश्वास का।